प्रातः समय महात्मा प्रदीप कृषि विद्यापीठ और विद्यार्थी निधि ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसका क्या नाम दिया गया, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, अच्छा मेरे ऐसा बताया गया है, प्राकृतिक कृषि नेचुरल फार्मिंग के संबंध में 2 दिन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे श्रीमान प्रफुल्ल कांत जी, गुजरात के प्राकृतिक कृषि फार्मिंग करके कुलगुरु डॉक्टर C.K. तांबाड़िया जी, हमारे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर B.G. पाटिल जी, डॉक्टर कुलगुरु दूसरे डॉक्टर गडाख जी, भाई शुभम पटेल जी, जयंत जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी हमारे वरिष्ठ कृषि और विद्या से जो प्रेम रखते हैं, ऐसे सभी हमारे सम्मानित सज्जन, और यहाँ पूरे प्रदेश के, अभी मुझे प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि 91 कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे विविध विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से, महाविद्यालयों से आए हुए हमारे छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और क्योंकि हमारे प्रफुल्ल जी ने काफी चीजें डिटेल में बोल दी है, और मैं हूं तो जैसा अभी हमारे प्रोफेसर तांबाड़िया जी बोल रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूं, तो बेटा तो मैं भी किसान का ही हूं, लेकिन मैं कोई कृषि करता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि किसान का बेटा हूं तो लगाव फिर भी कृषि से ही होता है। जैसे मैं यहाँ से लोग विदेश जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी सी जगहों पर हैं, बहुत ऊंचा कमाते हैं, सब है, नाम भी उनका बहुत ऊंचा है। तो उनसे कहो कि यार तुम इतना पैसा कमा रहे हो, इतना तुम्हारा नाम हो गया है, कोई गूगल में है, कोई एप्पल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। वो कहते हैं साहब हम कहीं भी रहे, लगाव तो हमारा भारत से ही है। तो ऐसे ही अपने साथ भी क्या है कि कुछ भी करें, लेकिन लगाव तो कृषि से होता ही है। और भारत आदिकाल से ये भारत जो है एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और जैसा अभी प्रफुल्ल जी बोल रहे थे, अब तो बच्चे आप लोगों ने कालखंड देखा नहीं, हम से जिनके बाल सफेद यहाँ हो गए हैं, सफेद हो गए, वो भी सब नहीं जानते होंगे, क्योंकि किसी के बाल आजकल जल्दी सफेद हो जाते हैं। जो भी 60 साल के या 75-65 साल के ऊपर के लोग होंगे, वो जानते हैं कि इस देश में ऐसी स्थिति थी, जब मैं आपकी उम्र में था, आपसे भी थोड़ा छोटा था बच्चों से, आप लोगों से, तो उस समय इस देश में अनाज मिलता नहीं था। PL 480 ये अमेरिका से आयातित होता था, और उसको खरीदने के लिए, जिसमें जाने कितनी बीमारियां, कितनी प्रकार की घास और सब चीजें आई, एक लाइन लगी रहती थी। तो आज आप कल्पना कीजिए कि हम सब लोग कृषि के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हम कृषि उत्पादनों को आयातित कर बाहर निर्यात करते हैं। अब जैसा बताया गया, देखो थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, हर एक कालखंड आता है। एक कालखंड ऐसा था जिसमें ये आवश्यकता थी
कि हमें जल्दी से जल्दी उत्पादन चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए, क्योंकि वो उस समय की आवश्यकता थी। और आप ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने बड़ी गलती की, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि उस समय की वही आवश्यकता थी। भूखे को तो अन्न चाहिए ना। हमारे संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षिता क्यम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता है। तो इन्होंने कोई पाप नहीं किया कि फर्टिलाइजर लाए, ये लाए, वो लाए, हाइब्रिड लाए, फला लाए है। उससे एक उस कालखंड में जो आवश्यकता थी, उस काल आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जिस चीज की आवश्यकता थी, उसको उस काल के अनुरूप देश में उसका प्रयोग किया गया और उससे आत्मनिर्भरता बढ़ी। लेकिन अब जैसे ना पेड़ पुराना हो जाता है, मनुष्य भी बूढ़ा हो जाता है, तो नए जवानों की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही कोई चीज सिस्टम पुराना हो गया, अब लगा कि इससे काम नहीं होना, अब इससे नुकसान हो रहा है, तो इसकी जगह नए को आगे लाना है। ऐसा नहीं कि एकदम बुढ़े को खत्म करके मार दो। मैं ऐसा मानता हूं, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, दैट इज माय विजन। आपका अग्रो विजन का मेरा ये विजन है। यानी हम धीरे धीरे किस प्रकार से जो नई सी नई पद्धति आई है, यानी नेचुरल कृषि, प्राकृतिक कृषि कहने को तो आज नई हो सकती है, परंतु ये प्राकृतिक कृषि जो है ये अति प्राचीन है और इसको अर्वाचीन हमारे गुजरात के जो आज के मेरे जैसे राज्यपाल है, ये उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। वस्तुतः उन्होंने भी ये महाराष्ट्र के एक सुपुत्र पालेकर, पूरा नाम भूल, पालेकर ही है ना, यू नो, पालेकर जी से, यानी उन्होंने महाराष्ट्र के एक सुपुत्र पालेकर जी से प्राकृतिक कृषि सीखा और कुरुक्षेत्र में उसका प्रयोग शुरू किया। और जब वो वहां के हिमाचल गए तो हिमाचल में उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो मुझे हिमाचल के लोग अब कहते हैं कि साहब, मैंने कहा कि भाई क्या है तुम्हारे यहाँ, मुझे मिलते रहते, उत्तराखंड और हिमाचल मिला हुआ है। तो कहते साहब उससे हमको बड़ा लाभ हो रहा है। और जब गुजरात गए आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल बन करके, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप में से भी यदि जो बच्चों, छात्र छात्राओं, यदि कोई कुछ अच्छा करके दिखाओगे ना, वो प्रधानमंत्री मोदी की नजर में वहां दिल्ली में बैठे बैठे आ जाता है, यहीं से बुला लेता है फट से, आओ आओ इसको करो करो आगे करो, ऐसी उनकी दृष्टि है। तो ये उनको ये प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा ही बार बार आ रहा है, प्राकृतिक कृषि में उनको लगा कि वास्तव में ये हमारे देश को, भारत माता को फिर से अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों पर खड़ा करके दुनिया को उस पर खड़ा करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात को इसका मॉडल बनाना है। तो पहला प्राकृतिक कृषि का विश्वविद्यालय, विद्यापीठ ये गुजरात में खुला है और वीसी साहब आपके सामने बैठे हैं। तो हम लोग कभी कभी, पुराने लोग कहते थे, तुम बच्चों ने तो नहीं सुना होगा, हम जब पढ़ते थे तो हम लोग थोड़ा भारत माता ही के बारे में ज्यादा बोलते थे। तो उस समय के जो बड़े विद्वान लोग होते थे, प्रोफेसर, पत्रकार, यही वो, हमको कहते थे पूंगा पंथी ही पुरानी पुरानी बातें करते हैं, नई बात करते ही नहीं है। और आज सारी दुनिया ये कह रहा है कि भाई नहीं, भारत का पुराना योग यही बहुत अच्छा है। कह रहा ना, दुनिया के 180 देश योग करते कि नहीं करते? आज सब करते हैं। और यदि यहाँ जो 90-91 विद्यालयों के, महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं आए हैं,
यदि इन्होंने प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ाया तो दुनिया आपके चरणों में पड़ेगी, कोई कहेगी गुरुजी हमको भी सिखाओ। और इसके लिए हमको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज हमारा सौभाग्य है, जिस समय इतने महान समाज सुधारक पूज्य महात्मा फुले जी ने इस विद्यालय की, कृषि विद्यालय की कल्पना की होगी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जब कृषि फर्टिलाइजर से हमारे खेत बंजर होने लगेंगे तो फिर ऐसे समय में इसी कृषि महाविद्यालय में फिर से एक बार प्राकृतिक कृषि का पुनरुत्थान होगा, पुनर्भव होगा। आज जहां भी होंगे आपकी उपस्थिति से यहां वहीं से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि देखो बच्चों, जो जिसलिए मैंने शुरू किया था वो आज फिर से शुरू हो रहा है। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े समाज सुधारक के द्वारा स्थापित इस महाविद्यालय के प्रांगण में, इस ऑडिटोरियम में हम आज इस काम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आजकल बहुत से बातों में सब लोग बोलने लगे हैं बैक टू बेसिक, यानी बहुत हो गया पश्चिम का अनुकरण, बहुत हो गया, वी हैव डन सो मच इमिटेशन, सो मच, बहुत हो गया। ऐसा नहीं, वहां से मत सीखो, वहां से सीखो, हमको सारी दुनिया से सीखना है। हमारे ऋग्वेद में कहा है आनो भद्रा करतो यंतु विश्वतः, हमको ज्ञान दुनिया के हर कोने से लेना है, कूप बंदूक नहीं बनना है। लेना सब जगह से है पर देना भी सबको है। पता लगा लेते लेते रहे अपना सब भूल गए। और इसलिए ये अपना बाहर से अच्छी सीखते हुए हम भी कुछ हैं, जैसे आज योग सीख रहे हैं ऐसे ही कि भाई देखो वी हैव कम बैक टू बेसिक, हम फिर से अपने मूल्यों पर आ रहे हैं। गौ माता, गौ माता माने जिसके गोमूत्र, जिसका गोबर, हर चीज पवित्र हो। ये जो शुद्ध देसी गाय कही जाती है, आपके यहाँ की गिर गाय, तो आप भी गिर गाय, आज दुनिया के लोग भी मानने लगे हैं कि भाई ये गिर गाय का कुछ अलग ही महत्व है। जैसे फर्टिलाइजर के पैदा हुआ अनाज और ऑर्गेनिक अनाज में, फल में अंतर होता है, ऐसे ही वहां की बड़ी बड़ी गाय और हमारे यहाँ की प्यारी प्यारी गाय, दोनों के दूध में बड़ा अंतर होता है। और इसलिए हम सब लोग आज जो 2 दिन तक इसमें आप लोग विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मुझे लगता है कि हम अपनी चीजों को, अरे दुनिया से भी सीख, जहाँ अच्छी चीजें जहाँ से उनको सीखिए, उनको सीखते हुए हम अपनी चीजों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और उस माध्यम से हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। और मैं तो हमारे जो इसके संगठन करता है इन सब से यह भी निवेदन करूंगा कि आप केवल प्राकृतिक कृषि इतने तक नहीं, क्योंकि हम सब कृषि के साथ साथ अगर हम डेयरी का विकास नहीं करेंगे, क्योंकि तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कृषि के साथ तो बिना डेयरी के काम चलेगा ही नहीं। इसलिए कृषि के साथ हम कैसे डेयरी का विकास करें, कैसे और सारी सब चीजें हैं उनका विकास करें, ये एक ऑल राउंड समग्र, जिसको कहते हैं समग्र ज्ञान, इससे समग्रता में अगर हम उसका अध्ययन करेंगे
तो मुझे लगता है कि हम सब लोग न केवल आत्मनिर्भर होंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो आप सब लोग भी चाहेंगे कि हम इस प्रकार का कोई काम करें, उस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। आपकी जो यहाँ सारा ये जो कॉन्फ्रेंस है, डिबेट होगी, चर्चा होगी, उस चर्चा में से आएगा। और उस सब के साथ मैंने जैसा कहा था ना, आधुनिक भी मैंने इसलिए कहा साथ साथ सोचने की कि इसी महाराष्ट्र के अंदर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बार बार जाता हूं, जहां भी इनके सभी जगह मैं कहता हूं कि भाई देखो, कृषि के अंदर मेरे को ये तुम्हारे महाराष्ट्र से प्रोफेसर हिंगमरे मिल गया। मैंने तो अपने हेल्थ का कार्ड भी राज्यपाल बनने के बाद बनाया है। उससे पहले में जो चल रहा चलता ही रहता, कौन पूछता है? तो उन्होंने कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड, सारे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ। दिस इज द लेटेस्ट वन। तो प्राचीन और अर्वाचीन का कैसे हम लोग समन्वय बैठा सकते हैं, दैट इज द थिंग। उसको हम लोग सोच करके, तो ऐसे ही अगर जीआई टैगिंग करेंगे तो मेरे पास वो किसानों को लेकर के आए, बोले पुणे चलो। मैंने कहा फुर्सत नहीं है। बोले कि वहां मैं इतने किसानों का करूंगा। मैं कहा नहीं, पहले मुझे नमूने के लिए यहां लाओ, मुंबई लाओ। तो वो हर जगह जगह के 30-40 किसानों को लाए। बोले साहब, हमने ये राजमा का जीआई टैगिंग किया, हमको 50% ज्यादा पैसे मिलने लग गया है। हमने केले का, बनाना का जीआई टैगिंग किया तो बोले हमको चौगुने दाम बन रहे हैं, यहां से हम सीधे ब्रिटेन भेज रहे हैं। मैं जलगांव गया तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा केला तो सीधे यहाँ के गांव को नहीं, ब्रिटेन के गांव को जा रहा है। तो जीआई टैगिंग करके कैसे हम लोग उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, एक ऐसे अनेक चीजें हैं। आप ये प्रोफेसर लोग ज्यादा बुलाएंगे क्योंकि मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं अनधिकार बोलता नहीं हूँ। जो जिस विषय का विशेषज्ञ है वो इस पे बोले तो ज्यादा अच्छा है? तो आप सब लोग इस सब चीजों के बारे में चिंतन करिए, विचार करिए, और सबसे पहले इस बात पर गर्व करिए कि मैं कृषि स्नातक हूं, मैं कृषि की छात्र छात्रा हूं। इस पर अगर गर्व करोगे, कि गर्व से कहोगे, तो फिर ये जो धरती माता है ना, ये धरती माता आपको आशीर्वाद देगी। एक कब हुए हैं, मैं इनकी यूनिवर्सिटी नीचे क्या भीख नहीं दाने तो और भी खराब है सबसे अंत में भीख। तो कृषि को जो ये महत्व दिया गया है, इसी का अर्थ क्या है कि सारा कोविड आया, बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद हो गए, यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई, सब चीजें बंद, लेकिन कृषि चलती रही और आपको हमको खाने को मिलता रहा। जेवण नहीं तो कहां से करते? तो ये कृषि की विशेषता है। तो उसको हम धरती को भी जैसे माता मानते हैं, पवित्र मानते हैं, गंगा गीता को पवित्र मानते हैं, गोमूत्र को भी पवित्र मानते हैं, ऐसे ही ये कृषि ये पवित्र है, पावन है, और इसके माध्यम से हम जीवन यापन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन धरती माता का ऋण भी अदा करेंगे, भारत माता का ऋण भी अदा करेंगे। ऐसा विचार मन करें, संकल्प लेकर के जाएंगे तो आपका ये 2 दिन का जो अभ्यास वर्ग है ये सफल हो, और आप सब लोग हम तो रहेंगे नहीं, लेकिन आने वाले कालखंड में और दुनिया के अंदर कृषि के क्षेत्र में सितारे बनकर के आप लोग आगे को उभरे। इसी शुभकामना के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।